हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राहुल शर्मा, जो आज आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंट इक्वेशन। ठीक है, क्या लेकर आया हूँ? अकाउंट इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंट इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहले अकाउंट इक्वेशन कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, वो होता है एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज़। याद रखें, एसेट इक्वल टू इक्विटीज़। इक्विटीज़ क्या होता है? दो तरह की, एक कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इक्विटीज दो तरह की होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब बात ये आती है कि कैपिटल क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है। ठीक है, कैपिटल हो गया ओनर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर ओनर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी वो कैपिटल हो जाती है, और अगर उसे किसी को पैसा पे करना है तो उसे उसकी ओब्लिगेशन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो क्या आएगा मेरे पास? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है, तो प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? कैपिटल। ये आपके पास बन गई अकाउंट इक्वेशन। बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं असेट्स की। देखो मेरी बात सुनो, एसेट्स होते क्या हैं ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। एसेट्स कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी हैं। ठीक है, एसेट्स को हम दो तरह से पे कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह से इसके साथ खेल सकते हैं। पहली बात है कि अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश दे सकता हूँ, और या तो मैं क्रेडिट। ठीक है, मुझे अपने एसेट्स खरीदने, एसेट मतलब मेरी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट कहीं पे। ठीक है, तो मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, एसेट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मेरे पास दो तरीके आ जाएंगे। वो दो, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं एसेट्स की। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, एसेट इक्वल टू क्या होता है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है, प्लस कैपिटल आ जाता है आपके पास। कौन सी? इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कह सकते हो। अब बात करते हैं एसेट्स की। अब देखो, एसेट्स के साथ खेलना ही अकाउंटिंग इक्वेशन है, बस समझना चाहिए आपको कि क्या क्या कर सकते हैं। अब मेरे को एसेट करने हैं, तो एसेट खरीदने के लिए मैं दो तरह के मेथड यूज कर सकता हूँ। या तो उस आदमी को मैं सीधा सीधा कैश दे दूंगा, या तो उस आदमी को सीधा सीधा मैं कैश दे दूंगा, तो या तो मैं उससे क्रेडिट पे चीज ले लूंगा। ठीक है, अब मुझे कुछ लेना है, एसेट मतलब मुझे कुछ लेना है, तो या मेरे पास अगर कैश अवेलेबल है तो मैं कैश दे दूंगा, और तो अगर कैश नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा? उससे क्रेडिट पे चीज ले लूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल की इसी के ऊपर। लेट इट बी, मुझे कोई फर्नीचर लेना है। ठीक है, तो मैं फर्नीचर पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अगर मैं फर्नीचर ले रहा हूँ तो फर्नीचर में लूंगा कैश पे। ठीक है, तो मेरा कैश एसेट्स पे लूंगा। ठीक है, तो फर्नीचर ले रहा हूं तो मेरे फर्नीचर एसेट तो इंक्रीज हो जाएगा, बट मेरा कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। याद रखें, मतलब एक बढ़ा दूसरा कम हुआ, मतलब दोनों में फर्क पड़ता है। लेफ्ट पे अगर आप राइट पे काम करोगे तो आपके लेफ्ट पे भी फर्क पड़ेगा। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, मीन की लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बराबर होगी आपकी राइट हैंड साइड की। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर मैंने फर्नीचर एसेट खरीदा, ठीक है, और मैंने कैश पे खरीदा, मेरे कैश तो कम होगा ना, मैं कैश दे रहा हूँ, इट मीन मेरी कैश कम हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आ गया? कैश कम होगी और फर्नीचर एसेट बढ़ गया। अगर बाय द वे मैं ये ना करके क्रेडिट पे करता हूँ काम, ठीक है, किस पे काम करूंगा? क्रेडिट पे काम करूंगा। अगर मैं क्रेडिट लेकर ये काम कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा? मैंने भाई फर्नीचर खरीद लिया, अब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर एसेट मेरा बढ़ गया। ठीक है, तो मैंने क्रेडिट पे खरीदा, मतलब मेरी लाइबिलिटीज भी बढ़ गई, मतलब मुझे पैसा उसको देना भी है, वो भी बढ़ गया। ठीक है, वो भी मेरा बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और साथ में लाइबिलिटीज भी बढ़ गई, इसमें कोई भी चीज कम नहीं हुई, फर्क दोनों तरफ पड़ता है भाई। ठीक है, फर्नीचर लिया तो फर्नीचर एसेट बढ़ा, क्रेडिट भी बढ़ गया, मगर लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई। इन्हें एसेट कहते हैं। अब अच्छे से इनको एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मैंने अभी आपको कहा था कि लेफ्ट साइड हमेशा बराबर होगी राइट हैंड साइड के, तो तब जाके हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लेट करता हूं कि मैंने 50,000 रुपया रखा है अपने पास, सिर्फ 5 लाख रुपए ले लिया। ठीक है, मेरे पास कैश है भाई, तो एसेट मेरे पास क्या है? कैश है, कैश की फॉर्म में है।
कितना है मेरे पास 5 लाख रुपया, मतलब मेरे पास पहले से पड़ा हो 5 लाख रुपया, और एसेट जो है वो किसकी फॉर्म में है, कैश की फॉर्म में है। पहली ट्रांजैक्शन के हिसाब से मैं देख लेता हूँ। और लाइबिलिटीज मैंने बताए थे, लाइबिलिटीज वो पैसा हुआ जो मुझे किसी को देना है, किसी का देना है, और कैपिटल मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। मैं ओनर हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो क्या होगी, कैपिटल होगी। हमें ये बताना है कि दोनों साइड पे इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो उसके लिए अब बात करते हैं आगे, ध्यान से सुने। मेरे पास कैश में असेट्स जो हैं वो कितने हैं, 5 लाख रुपया था। लाइबिलिटीज मीन कि मुझे कुछ देना है, मेरे पास कुछ मैंने ना लिया ना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं देना तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट। अगर मेरे पास 5 लाख रुपया है तो मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कितने की है, 5 लाख की है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरी नई इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 5 का 5 लाख नीचे आया, लाइबिलिटीज कोई नहीं थी, 0 का 0 नीचे आया, कैपिटल पूरे का पूरा नीचे आया। इधर भी 5 लाख है, 5 लाख प्लस 0 5 लाख ही होगा। दोनों साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसको आप क्या बोलोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन कहोगे। क्या बोलोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। आई थिंक आपको ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी। अब देखो मैं कुछ और ट्रिक यूज करता हूँ इसको मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, परचेजिंग किया फर्नीचर फॉर द कैश एसेट। कितने का, 10,000 का मैं कैश देकर फर्नीचर खरीद रहा हूँ। मतलब मैं अपना कैश एसेट क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। देखो ना, मैं कैश देकर लूंगा, मेरा कैश का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास 2 एसेट हो चुकी है। अब मैंने क्या किया, कैश मेरे पास था भाई 5 लाख, अब मैं नया क्या ले रहा हूँ, फर्नीचर ले रहा हूँ, ठीक है। और लाइबिलिटीज मेरे पास मेरे कोई नहीं है, कैपिटल मेरे पास 5 लाख ही है। इसे ओल्ड इक्वेशन, देखो जब भी कोई मतलब आप एंट्री करने की कोशिश करोगे तो एंट्रीज करने में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओल्ड इक्वेशन पक्का लिखनी होती है। ओल्ड इक्वेशन को लिखोगे तब काम चलेगा, समझ भी आएगी। मैंने ओल्ड इक्वेशन लिख दी भाई, मेरे पास कैश ये है, फर्नीचर मैंने लिया इन तो क्या होगा, 0 होगा। लाइबिलिटीज मैंने ली दी नहीं है, मैं देनी नहीं किसी को, मतलब मेरा पैसा किसी को मैंने देना नहीं तो 0 होगा। कैपिटल मेरा 5 लाख आ गया, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। मैंने कहा था मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ 10,000 का, तो मैंने बाई किया फर्नीचर बाई कैश, कितना, 10,000। अब देखो अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं तो मेरे कैश से 5 लाख रुपए में से 10,000 रुपया क्या होगा, कम होगा। यहां कम हुआ मगर फर्नीचर वाला एसेट क्या हो गया, बढ़ गया। वो 10,000 रुपया मैंने यहां से कम किया और फर्नीचर के एसेट में लगा दिया। क्लियर हुआ। अभी भी मुझे किसी को कुछ देना है नहीं ना, मैंने कैश एडवांस देकर लिया है, तो इसका मतलब लाइबिलिटीज क्या होंगी, 0 होंगी। देखो कैपिटल अभी भी मेरे पास कितनी होगी, 5 लाख रुपया। आप पूछोगे कैपिटल भी तो कम होनी चाहिए। कैपिटल कम कैसे हो सकती है, कैपिटल कम तभी होती कि ये मेरे कहीं और खर्च कर लेता, जो मेरे पास नहीं बचता। ये 5 लाख रुपए में से 10,000 रुपया कम तो हुआ, फर्नीचर भी तो मेरा है, मतलब ये 10 और ये जो भी बचेगा दोनों प्लस करके तो यही बनेगा ना, ये टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी बनी। अब देखो इनको निकालने के बाद जो आपकी फाइनल न्यू इक्वेशन आती है वो क्या है, हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो न्यू इक्वेशन है, देखो 5 लाख में से 10,000 निकाले, 4,90,000 आ जाएगा। और फर्नीचर एसेट भी हमारा बढ़ गया 0 और लाइबिलिटीज अभी भी 0 है। और फिर कैपिटल आपके पास 5 लाख है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो उतनी ही है, क्योंकि फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट की है और दूसरा आपके पास कैश एसेट है। दोनों एसेट मिलाकर 5 लाख, दोनों बराबर आ रहे हैं। ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन हुई। क्लियर हुआ, ठीक है। अब चलते हैं नए पे, ठीक है। तो देखो भाई और एग्जांपल और डीपली जाके करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे एसेट ले लिया, लाइबिलिटीज ले लिया और कैपिटल ले लिया, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात थी, मैंने पहले कहा था पीछे ओल्ड इक्वेशन पक्का लिखनी है, मैंने ओल्ड इक्वेशन लिख ली। उसके लिए मेरे पास एसेट क्या क्या थे, कैश था, फर्नीचर था। और अब नई ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ। नई ट्रांजेक्शन में मशीन की फार्म में करने जा रहा हूँ। मैं अब मशीन खरीदूंगा, ठीक है। मैं मशीन किसी भी रुपये की खरीद सकता हूँ, वो मेरे पर डिपेंड है, ठीक है। अब कंपनी को मशीन की जरूरत आ गई, कंपनी ने मशीन खरीदनी है, तो मेरे पास एसेट 3 हो जाएंगे, कैश, फर्नीचर और मशीन, ठीक है। लाइबिलिटीज वही, पैसा किसी को देना है, मैंने अभी तक किसी को देना नहीं है, मेरे पास है, तो इसका मतलब लाइबिलिटीज कितना हो गया, 0 हो गया। कैपिटल की बात करूं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, कैपिटल की बात कर रहा हूं। तो कैपिटल मेरे पास अभी भी कैपिटल ही रहेगा, जितना था उतना ही, मतलब ओल्ड इक्वेशन में कैश मेरे पास 59,000 था, फर्नीचर पे 10,000 खर्चा था, मशीन पे अभी तक मैंने कुछ खर्च नहीं किया तो 0 ही होगा। लाइबिलिटीज मुझे किसको देना कुछ नहीं है तो 0 हो गया। और मेरे पास कैपिटल 5 लाख है। ये ओल्ड इक्वेशन लिखनी जरूरी होती है न्यू इक्वेशन बनाने के लिए। अब मैंने ट्रांजैक्शन कर ली है और पैसा क्या किया,
क्रेडिट पे, देखो पैसा मैंने दिया नहीं, मैंने कहा भाई बहुत पैसा दे चुका हूँ, अब मुझे पैसा नहीं देना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उधारी पे ले लेता हूँ, मैं क्रेडिट पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रेडिट पे कर रहा हूँ भाई। क्रेडिट मैंने कितना लिया, मशीन ली 50,000 रुपए की, ठीक है, क्रेडिट के ऊपर मशीन ले ली। तो मेरे पास कैश खर्च किया, नहीं खर्च किया तो जीरो। फर्नीचर पे खर्च कर रहा हूँ, नहीं खर्च कर रहा हूँ, जीरो। मशीन पे मैंने मतलब मशीन ली तो मेरे पास एक नया सेट आ गया, ठीक है, कितने का आ गया, कितना आया, 50,000 का। अब देखो मैंने क्रेडिट पे ली है तो मेरे क्रेडिट जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 50,000। मतलब मैंने उधार पे लिया तो मेरे लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, उधार, तो मतलब किसी का देना, तो मैंने देना कितना है, 50,000। अब लाइबिलिटीज आ गई, ठीक है, ये लेना जरूरी था। अब कैपिटल मेरे पास जीरो है, ठीक है। अब चलते हैं, न्यू क्वेश्चन क्या बनेगी, ये पूरा पूरा नीचे का नीचे आया, फर्नीचर वैसे का वैसा नीचे आया। अब मेरे पास एक नई चीज आ गई है भाई, 50,000 रुपया, ठीक है। देखो ये 50,000 मेरी नई इन्वेस्टमेंट थी मशीन की, ठीक है। टोटल एसेट मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो लाइबिलिटीज मेरे पास 50,000 हो गया, ये 5 लाख। ये देखो इसको इससे प्लस करूंगा तो 5 लाख, और ये कितना हुआ, 50,000 रुपया, ठीक, 5,50,000। तो ये दोनों प्लस करोगे 5,50,000 बराबर आ रहा है। इसको भी अकाउंटिंग इक्वेशन कहेंगे। एक और नई एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब मैंने क्या किया, एक और नई मतलब अच्छे से कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने क्या किया, अपने फर्नीचर को सेल कर दिया, ठीक है। जो मैंने फर्नीचर लिया था वो मैंने बेच दिया। अब देखता हूँ क्या करते हैं, ठीक है। हमारे पास एसेट 3 तरह के थे, एक था कैश, दूसरा था फर्नीचर और तीसरा मशीन था। लाइबिलिटीज मेरे पास हुई 50,000 और कैपिटल थी, ठीक है। इक्वेशन लिख दिया। मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट थी कैश की वो 4,90,000, फर्नीचर पे इन्वेस्ट किया था मैंने 10,000 रुपया, और मशीन पे मैंने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं न्यू ट्रांजेक्शन। न्यू ट्रांजेक्शन पे मैंने किया क्या, मैंने क्या कहा कि सेल कर लिया, सेल किया। फर्नीचर को मैंने 10,000 रुपये का खरीदा था, 10,000 का बेच भी दिया। तो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, तो बात सुने। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास अब जो नया मैंने फर्नीचर बेचने की ठान लिया है, तो फर्नीचर जब बेचूंगा मेरे पास कैश आ गया, फर्नीचर आ गया और मशीन थी। ये रकम सामने लिखी हुई है, पुरानी इक्वेशन मैंने वापस पूरी की पूरी लिख ली है, ठीक है। अब मैंने नई ट्रांजेक्शन करनी है भाई, मेरा मन तो स्टूडेंट मैंने कहा था कि अब मुझे ट्रांजेक्शन करनी है, नहीं सेल करना है फर्नीचर, कहाँ पर 10,000 का बेच दिया, मन बना ही लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब फर्नीचर बेच रहा हूँ, तो बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। इसका मतलब सीधी बात है कि 4,90,000 पहला कैश था, और मैंने फर्नीचर बेचा, जिसको बेचा उसे 10,000 रुपये का बेचा और 10,000 रुपये लिए। इसका मतलब मेरा कैश बढ़ गया, इसलिए मैंने प्लस में कैश रखा। और फर्नीचर 10,000 का था और 10,000 का बेचा, तो बेचने के बाद वो मेरा फर्नीचर का पैसा तो पूरा हो गया। इट मीन वो क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा। मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मशीन पे मैंने कुछ ना खर्चा है ना लगाया है, तो वैसे का वैसा रहेगा, मशीन एसेट का एसेट। लाइबिलिटीज की बात करूं तो जो मुझे 50,000 रुपये देना है मैंने दिया नहीं, अब तक लाइबिलिटी सेम रहेगी। कैपिटल की बात करूं, कैपिटल मेरी अभी भी कितनी रहेगी, 5 लाख रुपया रहेगा, ठीक है। अब मैं न्यू ट्रांजेक्शन की बात करता हूं। 4,90,000, 10,000 का फर्नीचर बेच के मेरे पास इन्वेस्ट हुआ 10,000 रुपया, प्लस किया तो 5 लाख बन गया। 10,000 में से 10,000 निकाला, कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। कितना हो गया, जीरो। मतलब ये सेम का सेम पूरा का पूरा नीचे आएगा, 50,000 रुपया तो नीचे दिया है। लाइबिलिटीज मुझे अभी देनी है तो पूरे का पूरा नीचे आ गया, ठीक है। ये कैपिटल भी सीधा का सीधा नीचे आ गया भाई। देखो ये 5,50,000, ये भी 5,50,000 बराबर आ रहा है कि नहीं, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया और आगे भी मैं आपको इस तरह से समझा सकूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।